नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SD न्यूज 24। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों देश भर में कई बड़ी विकास परियोजनाओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सड़क, रेलवे, मेट्रो, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं पर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। तेलंगाना दौरे में पीएम मोदी लगभग 8,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें AIIMS बीबीनगर, MMTS फेज 2, रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट शामिल है। वाराणसी में पीएम मोदी ने 7,350 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें रेल लाइन, गंगा पर रेल कम रोड ब्रिज, सड़क और हेल्थ सेक्टर की योजनाएं शामिल हैं। दिल्ली में 33,500 करोड़ की बड़ी मेट्रो और सरकारी आवास परियोजनाओं की तैयारी चल रही है। नए मेट्रो कॉरिडोर से एयरपोर्ट और कई इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यूपी में सड़क निर्माण और ट्रांसफर नीति पर बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2026-27 की नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सड़क निर्माण और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। नई ट्रांसफर नीति के तहत ग्रुप A और B के अधिकारी अगर किसी जिले में 3 साल और किसी मंडल में 7 साल पूरे कर चुके हैं तो उनका तबादला अनिवार्य होगा। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ऑन द स्पॉट जांच के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर माहौल गर्म। शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या मामले में जांच तेज। दिल्ली शाहदरा में निर्माणाधीन बिल्डिंग से शव मिलने से सनसनी। बिहार के सारण में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली NCR में तेज हवाओं और बारिश की संभावना। बिहार और झारखंड में तूफानी बारिश की चेतावनी। भारत की GDP ग्रोथ अनुमान बढ़कर 7.4% पहुंचा। पेटीएम पहली बार प्रॉफिट में पहुंची, शेयर में उछाल। BSNL ने नया सस्ता हाई स्पीड डेटा प्लान लॉन्च किया। मई 2026 में कई नए स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। हैरियर और सफारी के पेट्रोल वर्जन लॉन्च। IPL 2026 में रोमांचक मुकाबले जारी। विराट कोहली को लेकर बड़ा वीडियो वायरल। भारत न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर तैयारियां तेज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। रूस ने यूक्रेन युद्ध में अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया। अमेरिका और ईरान तनाव फिर बढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़ा बयान दिया। नेपाल भारत रिश्तों पर नई राजनीतिक बहस। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में तेजी। दिल्ली मेरठ लिंक रोड जुलाई तक शुरू होने की उम्मीद। मेरठ में यूट्यूबर शादाब जकाती का शोरूम सील। दिल्ली समेत कई शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण समस्या बढ़ी। पश्चिम बंगाल में आज नई बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण, सुरक्षा कड़ी। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा तेज। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी TVK सरकार बनाने की तैयारी में। राहुल गांधी और विपक्ष ने बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा हुआ।
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग मिलने की खबर चर्चा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा में जुटे। अमित शाह पटना पहुंचे, एनडीए नेताओं के साथ बड़ी बैठक। भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नई रणनीति की चर्चा। रूस ने यूक्रेन युद्ध में 10 मई तक अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया। दिल्ली में पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी की अटकलें तेज। पंजाब के अमृतसर धमाके मामले में एनआईए जांच तेज। आईपीएल 2026 फाइनल अहमदाबाद में होने की संभावना। धर्मशाला और चंडीगढ़ में आईपीएल क्वालिफायर मैच हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई राजनीतिक वीडियो वायरल। आधार कार्ड मोबाइल अपडेट अब घर बैठे संभव। भारत के नए सीडीएस के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी की नियुक्ति। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख। चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड भीड़, श्रद्धालुओं की संख्या 9 लाख के पार पहुंची। गाजियाबाद में एसी सर्विस सेंटर में सिलेंडर ब्लास्ट, इलाके में अफरा तफरी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के अफसर बदले गए। बैंक बंद, आज दूसरा शनिवार होने से देश भर में बैंक अवकाश। पंजाब में एएपी मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी। सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल। चीन ने हिंद महासागर में बढ़ाई सैन्य गतिविधियां। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की नई फिल्म का पोस्टर रिलीज।